आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में क्या वाकई में हमको अब कोडिंग सीखने की ज़रूरत है? क्या हमें अब लॉजिक बिल्डिंग पे उतनी मेहनत करने की ज़रूरत है? आज इसी सवाल पर मैं आपको अपना व्यू पॉइंट दूंगा। ये केवल मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि जो भी इस फील्ड में जानकार हैं, जो काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं, वो आपको ये बातें बता सकते हैं। लेकिन जो एब्सोल्यूट बिगनर्स होते हैं वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जो अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं उनको कन्फ्यूजन होना ऑब्वियस है, क्योंकि हम ये बातें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि एआई की मदद से कोडिंग हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे टूल्स को सिंपली एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलोगे, एक प्रोग्राम बनाने के लिए बोलोगे, वो तुरंत बना के दे देगा। और बस यहीं से हमारा डाउट शुरू होता है कि जब वो ये बना पा रहा है, कोई सा भी कोड, कोई सी भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसे बोलो, वो उसका सॉल्यूशन बना रहा है, तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है? और फिर हमें ये लगता है कि जब एआई इतना केपेबल है तो वो सॉफ्टवेयर तो खुद ही बना लेगा। और ऐसा हम सुन भी रहे हैं, कई सारे ऐसे टूल्स भी हैं जिनकी मदद से ऐसा हो भी रहा है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं कि कोडिंग सीखने की ज़रूरत है, लॉजिक्स बिल्ड करने की ज़रूरत है, तो आज हम लेयर बाय लेयर समझेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एआई का ये दौर जिसमें मैं कह रहा हूं कि कोडिंग सीखने की आपको ज़रूरत है, लॉजिक्स बिल्ड करने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरत अब और ज़्यादा है पहले के मुकाबले। पहले अगर बहुत ज़्यादा आपने मेहनत नहीं करी है कोडिंग सीखने में या लॉजिक्स बिल्ड करने में, तो भी आप समहाउ जॉब पा लेते थे और एक मीडियोकर लेवल पर तो काम कर ही सकते थे। अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको कोडिंग बहुत अच्छी सीखनी पड़ेगी। देखो, एआई क्या कर सकता है? एआई आपने जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोली है उसका सॉल्यूशन बना सकता है। वो किसी सॉल्यूशन को थोड़ा बेटर करने के लिए आपको सजेशंस दे सकता है। लेकिन जो काम एआई ठीक तरीके से नहीं कर सकता वो है किसी प्रॉब्लम को डीपली अंडरस्टैंड करना, क्योंकि हम उसे प्रॉम्प्ट देते हैं और जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो उसी के आधार पे एक सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन कई बार हमारे प्रॉम्प्ट में वो सारी बातें नहीं होती हैं जो हम उस प्रॉब्लम में एक्चुअल में समझ भी रहे होते हैं, पर हमने प्रॉम्प्ट में नहीं लिखा है। रियल वर्ल्ड के इश्यूज को परफेक्टली डिबग करने के लिए इंसान की ज़रूरत है। और चलिए, एआई की मदद से आपने कोड लिख भी लिया, तो आपको उसे सुपरवाइज तो करना ही पड़ेगा कि क्या ये कोड यूज़ करने लायक है, क्या इसमें कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है। यानी आप बिना उसे वैलिडेट किए, बिना उसे चेक किए प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो वो हाईली रिस्की होगा। अब चलिए ये मान लेते हैं कि आपने कोई कोड एआई की मदद से बना लिया, आपने उसे बढ़िया तरीके से प्रॉम्प्ट लिख कर दिया, उसने एक सॉल्यूशन बना दिया। अब अगर आपसे बोला जाए कि इस सॉल्यूशन को देखो कि क्या ये यूज़ करने लायक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या ये हमारे सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये हमारी रियल वर्ल्ड की सभी दिक्कतों को हैंडल कर लेगा। और अब इसको सुपरवाइज करने के लिए हमें उस कोड को समझते बनना चाहिए जो उसने लिख कर दिया है। कई बार एआई की मदद से जनरेटेड कोड में आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो सिंटैक्स आपने यूज़ नहीं करा है या ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, या लाइब्रेरी की उन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है, तो हो सकता है कि वो कोड आपको समझने में भी दिक्कत दे। और हो सकता है कि आपकी कोडिंग स्किल वीक हो, इसलिए आपको वो चीज़ें और ठीक से समझ में ना आ रही हो। तो ये बात जो मैं अब स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे कह रहा हूं कि अगर सीखने के दौरान जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तब आपने लॉजिक बनाने पर मेहनत नहीं करी, ये सोचकर कि अब शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, एक दिन आएगा जब आप एआई की मदद से जनरेटेड कोड को वैलिडेट नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि आप उसे सुपरवाइज तब कर पाओगे जब आपका कोडिंग का एक लेवल होगा, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तब आप एफिशिएंट कोड का मतलब समझोगे। तो पहले हमें वो लेवल अचीव करना होगा। एआई आपको असिस्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आपकी स्पीड को बढ़ा रहा है, पर अगर आप उस पर हैवीली डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, तो फिर वो डेफिनेटली आपको रिप्लेस करेगा। हम एआई के द्वारा रिप्लेसेबल नहीं होना चाहते हैं, तो हमारी स्किल सुपरविजन की होनी चाहिए, और तब होगा जब हम उसके बनाए हुए कोड को एनालाइज कर सकें, समझ सकें। हाँ, हम उतने फास्ट नहीं होंगे, हमें टाइम लग सकता है, लेकिन हम
जो एक्यूरेसी के साथ, जो हर पहलू को ध्यान देकर कोड को पढ़ेंगे, वो चीज शायद एआई ना कर पाए। सो एआई को एक टूल की तरह समझिए और लॉजिक को एक ब्रेन की तरह समझिए। अगर आपने अपने लॉजिक्स बनाने पर मेहनत नहीं करी तो आपको किसी का लिखा हुआ कोड समझ में ठीक से नहीं आएगा। आप बिना समझे उस कोड को सीधे प्रोडक्शन में यूज कर लोगे और बाद में जाके जब कोई दिक्कत जाएगी तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे और वो शायद आपकी नौकरी का आखिरी दिन हो सकता है। तो आपको एक ऐसा डेवलपर बनना है जो एआई टूल्स की मदद से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा डेवलपर नहीं बनना है जो एआई से कम जानता है और एआई के द्वारा पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। तो आज के दौर में अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए है तो आप स्किल का मतलब समझिए कि आपको लॉजिक प्लस एआई आना चाहिए, यानी आपको एआई टूल्स का यूज करना भी आना चाहिए और लॉजिक्स भी आपके अच्छे होने चाहिए। सिर्फ एआई टूल से काम नहीं चलेगा। तो देखिए, स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए सबसे पहले जो पहली लैंग्वेज वो पढ़ रहे हैं, वो सी हो सकती है, C++ हो सकती है, पाइथन हो सकती है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और खूब सारे प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि हर प्रोग्राम उनसे खुद से बने। केवल प्रोग्राम के सॉल्यूशन देखने से आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे। लॉजिक्स बिल्ड करने के लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड बनानी जरूरी है और इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स को आपको देखना जरूरी है। अब ये पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या है, इसके बारे में मैंने कई बार बताया और इसके बैचेस भी मैं लेता हूं, लेकिन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग के प्लेटफॉर्म पे अगर जाएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपको पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लाइक ब्लाइंड 75 या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम सेट मिलेगा और ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं। पर इसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज जरूरी है और इंटरव्यू में आपसे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देकर कोड बनवाया जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि इस कोड को ऑप्टिमाइज करके बताओ, आपसे बोला जाएगा कि इस कोड को एक्सप्लेन करके बताओ। ये सब कुछ तभी होगा जब आपके पास लॉजिक्स होंगे। तो आज के दौर की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि एआई के आ जाने से अब कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। चलिए एक रियल लाइफ एनालॉजी से मैं आपको चीजें बताता हूं। सोचो, जब तक कैलकुलेटर का आविष्कार नहीं हुआ था, है ना, कैलकुलेटर के बिना हम कैलकुलेशंस करते थे। हमारी मैथ्स कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती थी, हमको टेबल्स बहुत अच्छे से याद होते थे। आप कभी अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको बहुत सारे टेबल्स याद होते थे, स्क्वायर, क्यूब रूट वगैरह वो ओरली निकाल लेते थे। कैलकुलेटर के आ जाने के बाद ये सब एबिलिटी हमारी रिड्यूस हो गई। लेकिन एक बात बताइए कि अगर कैलकुलेटर आपका काम कैलकुलेशन वाला बहुत फास्ट कर देता है तो क्या मैथ सीखने की अब जरूरत खत्म हो गई? जी नहीं। कैलकुलेटर अपने आप काम नहीं करता। कैलकुलेटर एक टूल है, आपको उसकी मदद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है, जिसके लिए आपको मैथ्स आना जरूरी है। तो वो आपको हेल्प कर रहा है, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, पर आपके मैथ्स के नॉलेज को रिप्लेस नहीं कर रहा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अब मैथ्स सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तो अब कैलकुलेटर है। सिमिलरली एआई विदाउट लॉजिक इज यूजलेस। तो आज के दौर में जहां एआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इस दौर में लॉजिक बिल्डिंग भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब वो लोग जो पहले बिना लॉजिक डेवलप करे आसानी से जॉब पा लेते थे, अब उन लोगों को आसानी से जॉब नहीं मिलती है। आपको अपना लेवल बढ़ाना ही होगा। इसलिए अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो बिल्कुल भी समय बर्बाद मत करिए। आप लैंग्वेज सीखने पर काफ़ी मेहनत करिए। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको हेल्प कर सकती है चीज़ों को सीखने में। कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं, कई सारे फ्री सीरीज बनाई हैं इन लैंग्वेजेस को सिखाने के लिए, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी सीरीज के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो करियर है, उसको सोच समझ के बनाना है। किसी भी गलत इंफॉर्मेशन के कारण अपने करियर को बर्बाद मत होने दीजिए। ये समय बहुत कीमती है। इस समय में अगर आपने सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डाले तो आपको रिजल्ट भी उसी के मुताबिक मिल पाएगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।